Hello everyone. So this is part two, and hi myself Darshini. I'm the owner of Disha Nursery. So in this part, like last part में जैसे मैंने आपको explain किया था कि जो seller था उसने last moment पे call ही नहीं उठाया, तो order ही confirm नहीं हो पाई. And then in the morning also फिर मैं nursery आने के बाद वापस मैंने उसको calls try किए थे, but उसने मेरा एक भी call नहीं उठाया. Then I called him up from another number. तो उसमें अंदर उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं मैं available नहीं हूँ करके, मैं अपने family के साथ बाहर आया हूँ. मैंने बोला बट कल ही हमारी बात हुई थी, आपका ट्रक यहाँ पे आने वाला था. बोला कि नहीं हम लोग का लास्ट मोमेंट प्लान बन गया तो हम लोग कहीं बाहर निकल गए थे करके. एंड आई वाज लाइक रियली एंग्री एट हिम बिकॉज ज़रा सा भी प्रोफेशनलिज्म नहीं था. एंड उसके बाद मैंने फिर क्या किया कि और भी जितने भी बायर्स हैं पुणे में सब लोग को लाइन बाय लाइन कॉल्स करना स्टार्ट कर दिया था कि कोई है कि मुझे जो एटलीस्ट 10 रुपीज़ या 12 रुपीज़ में मुझे अवेलेबल करा के दे दे. बिकॉज मुझे ये भी पता था कि ट्रांसपोर्टेशन ईजी नहीं होगा. 6,000 to 7,000 रुपीज़ ईजिली ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगने ही वाले करके, बिकॉज पुणे से खोपोली तक आने के लिए. एंड ये जो लॉन ग्रास होती है काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, तो ऑलमोस्ट ये 2 टन का माल था जो मुझे यहाँ पे लाना था खोपोली में. एंड देन बहुत सारे सेलर्स को कांटेक्ट करने के बाद एक सेलर ने मुझे रेट दिया था 12 रुपीज़ स्क्वायर फीट का. बट अगेन वो 12 रुपीज़ एंड उसके साथ अगर मैं देखूंगी ना तो 6 to 7,000 जा रहा था ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसकी वजह से मेरा जो 15,000 जो उसका पूरा ओवरऑल जो मेरा बन रहा था ना, उसका चार्जेस जो मैंने अपने क्लाइंट से लिया था, कोटेशन जो मैंने बनाया था, वो 15,000 नहीं 16-17,000 तो ईजिली हो ही जा रहा था. तो मैंने बोला इतने सारा मतलब करने के बाद भी मेरे को तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, ऊपर से मेरे ही मतलब जेब में से पैसे जाने वाले. तो इससे बेटर यही होगा कि मैं ये ऑर्डर ही नहीं लेती हूँ करके, मैं उसको कंफर्म कर देती हूँ कि नहीं हो पाएगा करके. एंड देन आई जस्ट थॉट कि मेरे को बुरा भी बहुत लग रहा था कि अरे यार फर्स्ट ऑर्डर है एंड वो भी कैंसिल करना पड़ रहा है एंड इधर का ही क्लाइंट है ऐसा वैसा करके. बट देन आई जस्ट सेड कि मैंने उसको उसका पैसे भी रिटर्न कर दिया एंड अपोलॉज. मैंने उनसे मतलब माफ़ी भी मांगी एंड देन मैंने उनको बोला भी कि सर नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का कंसर्न है करके, आपका क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम है. एंड 15 रुपीज़ जो रेट हमने मतलब म्यूचुअली डिसाइड किया था ना, वो 15 रुपीज़ तो मुझे कहीं भी मिल ही नहीं रहा है, जबकि मेरे ही पॉकेट में से और मुझे पैसे इसमें डालने पड़ रहे हैं. तो देन ही वाज लाइक कि ओके ठीक है चलेगा अभी जाने दो करके. एंड देन वी हंग अप. तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है स्टोरी यही ख़त्म हो जाती है. एंड मैंने वो बायर्स को भी मना कर दिया, सेलर्स को भी मना कर दिया एंड दैट्स व्हाट इट. बट उसके बाद इवनिंग में अगेन ही कॉल्ड मी एंड उसने मुझे बोला कि अभी क्या हो गया है ना, मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ही, एक काम करो मैं ना आपको 20 रुपीज़ देने के लिए भी रेडी हूँ पर स्क्वायर फीट, बट मुझे आप 1,000 स्क्वायर फीट है ना कैसे भी करके ला के दो, वरना मेरे लेबर यहाँ पे चले जाएंगे. यहाँ पे खोपोली में मेजर कंसर्न लेबर्स का है. तो फिर इसके बाद आई विल कंटिन्यू इन पार्ट 3. थैंक यू.